अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्कॉलर अस्ताविद अहमद। तो आज हम फिर एक चटपटा इंटरव्यू के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं और आज के हमारे मेहमान बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो जिन्होंने हमें आयरलैंड से जॉइन किया है, शर्जील अहमद, जो कि कार्बन फाइबर में पीएचडी कर रहे हैं आयरलैंड में। और आज हम उनसे आयरलैंड की जर्नी के बारे में पूछेंगे, आयरलैंड में अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पूछेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम शर्जील से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम शर्जील, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, हमारी ऑडियंस को टाइम दिया। इतनी मसरूफियात के बावजूद आपने कुछ टाइम निकाला, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आप कैसे हैं और आपका वेदर कैसा है आज? बहुत शुक्रिया सनी भाई आपका। और वेदर वगैरह यहाँ पर जो है, अभी इस टाइम आप ये समझ लें पाकिस्तान में जिस तरह नवंबर दिसंबर में होता है, तो यहाँ पर अभी वैसा वेदर चल रहा है। और बाकी वेदर जो आयरलैंड का है वो तो अनप्रडिक्टेबल है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप आ जाती है, तो ऐसा ही चल रहा है, लेकिन ओवरऑल ठंड है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप हमारी ऑडियंस को अपने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या करते हैं, आपकी फील्ड क्या है और पाकिस्तान से किधर से बिलोंग करते हैं। इसके बारे में आप बताएं ताकि ऑडियंस जो है आपकी रेलिवेंट फील्ड की वो उससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। जी बिल्कुल। मेरा नाम शर्जील अहमद है और मैं बेसिकली लाहौर पाकिस्तान से हूँ। मेरी जो ग्रेजुएशन थी 2024 में यूआईटी लाहौर से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। और उसके बाद अभी 2025 सितंबर में मैंने जो है अपनी पीएचडी स्टार्ट किया। बेसिकली जो मेरी पीएचडी है वो है कार्बो वेव। ये यूरोप हॉरिजॉन का प्रोजेक्ट है, जिसको होस्ट करी है यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक जो आयरलैंड में है। और जो मेरा एरिया ऑफ पीएचडी है वो बेसिकली इंजीनियरिंग की फील्ड कार्बन फाइबर्स में है। तो जिसके अंदर हम लोग अभी जो कह लें कि कोटिंग्स होती हैं, ससेप्टर्स की कोटिंग्स होती हैं फाइबर्स के लिए, जो मेरे भाई बहन सुन रहे हैं जो इंजीनियरिंग की फील्ड से हैं वो समझ जाएंगे कि कोटिंग्स वगैरह हम यूज़ करते हैं फाइबर्स के ऊपर, ताकि उसकी जो कार्बनाइजेशन फेज होती है उसमें माइक्रोवेव जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो सकें और हम कम से कम एनर्जी में हम कार्बन फाइबर जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। बहुत शुक्रिया शर्जील भाई। मसलन क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं आपको बेसिक क्वेश्चन से लेके चलूँगा ताकि जो ऑडियंस है वो उधर से स्टार्ट करे, क्योंकि आयरलैंड एक ऐसा कंट्री है, स्पेशली मैं भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन आयरलैंड में मसलन बहुत कम पाकिस्तान के लोगों को पता है कि इस तरह की पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज़ मास्टर की और इस तरह होती है। तो आप ये बताएँ कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आयरलैंड की तरफ? तो जो जर्नी है मेरी बेसिकली वो थर्ड ईयर था जब मैं अपने केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, तो तब वहाँ पर OIST जापान की इंटर्नशिप है। तो मैंने तब वहाँ से अपना पहली जो मेरा इंटरनेशनल अप्लाई था मैंने वहाँ पर किया था। और उसमें मुझे रिजेक्शन आई थी, और एक यूएस की भी इंटर्नशिप थी, वो बेसिकली मेरीन लाइफ में थी। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे मोटिवेशन मिलना शुरू हो गई, क्योंकि जब आप क्या कह किसी भी फील्ड के अंदर या किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप उसमें काफ़ी सिंसियर होकर उस चीज़ को उसमें इंडल्ज हो तो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आने लग पड़ती हैं। तो फिर एक के बाद एक मुझे स्कॉलरशिप्स पता चलती गई, जिसमें सबसे पहले रासमस मंदस थी। तो रासमस मंदस क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी फेमस थी, मैंने उसमें उसको सारा स्टडी किया क्या था उसका। उसके लिए जो था, लाइक, मैंने अपने थर्ड ईयर मेरा उस टाइम कंप्लीट हो गया था जब मैंने पहली बार इरास्मस में अप्लाई किया था रिगार्डिंग मास्टर्स। अभी मेरा फोर्थ ईयर कंप्लीट होना था, लेकिन मैंने पहले ही एक साल शुरू कर दिया था। उसमें मैंने 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया था और लकीली मेरा एक प्रोग्राम में इरास्मस में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन मास्टर। क्योंकि मेरी डिग्री, हाँ जी मास्टर्स, और वो मेरा था SBBE, सस्टेनेबल बायोमास इंजीनियरिंग से रेलेवेंट था। हुँ, हुँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं थी और वो इश्यूज से, जिसकी वजह से मुझे वो अपॉर्चुनिटी जो थी वो लूज होनी मेरी लूज हो गई सारी। और उसमें यूनिवर्सिटी के भी कुछ इश्यूज थे, लेकिन ऑल इन ऑल कह लें कि वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से स्किप हो गई। ड्यूरिंग इरास्मस ही जब मैंने अप्लाई किया था, मैंने काफ़ी जगह, फिनलैंड में ऑल्टो यूनिवर्सिटी थी, जर्मनी की ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ में, मतलब RWT, और उनकी FH मंस्टर और इस तरह की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ थी, उधर मैंने अप्लाई किया। और मेरे कह लें कि आप US में भी मैंने अप्लाई किया, चाइना में भी किया, और यूके में भी किया मैंने, मतलब हर वो जगह जहां आप समझ लें कि मुझे स्कॉलरशिप की कोई एक उम्मीद नजर आई, मैंने वहां अप्लाई किया।
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री। कंट्री को मैंने टारगेट नहीं किया कि नहीं मैं इसी कंट्री जाऊंगा, क्योंकि जितनी दफ़ा मैंने अप्लाई किया, हर दफ़ा मुझे कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिली और मैंने अपनी अगली एप्लीकेशन में उसको इम्प्रूव किया और उसके मुझे रिजल्ट आना शुरू हो गए नज़र। मोस्टली में मुझे रिजेक्शंस ही मिली, लेकिन ये था कि जो यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया, जैसे जर्मनी, वहाँ मुझे एक्सेप्टेंस आ गई। लेकिन जो हाई कह लें कि टफ स्कॉलरशिप्स होती हैं, जैसे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप हो गई यूके की, और टर्की की भी स्कॉलरशिप है वहाँ पे, और जो इस तरह की जो कह लें कि फेमस स्कॉलरशिप्स थी, वहाँ पे मुझे रिजेक्शंस भी मिली। लेकिन जिनमें मैंने यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट अप्लाई किया, उन सब में मुझे ऑलमोस्ट एक्सेप्टेंस जो है वो मिल गई। उसके बाद फिर मैंने आयरलैंड की मुझे एक अपॉर्चुनिटी पता चली, और वहाँ से मेरी जर्नी जो थी वो लिंक्डइन के ऊपर शुरू हुई। इस टाइम मेरे लिंक्डइन पे तकरीबन 12,000 से अबव हम्म। फॉलोअर्स हैं। और ये बताने की वजह आगे जाके मैं, जो भी सुन रहे हैं लोग, उनको समझ भी आएगी कि उसका मुझे क्या एडवांटेज मिला। मैंने अपनी लिंक्डइन में नेटवर्किंग शुरू कर दी। हर वो बंदा जो स्कॉलरशिप पे था, या वो बंदा स्कॉलरशिप्स को पोस्ट कर रहा था, रीपोस्ट कर रहा था, या वो किसी भी फील्ड, मेरी फील्ड से रेलिवेंट था, बाहर के मुल्क में बैठा है, चाहे वो प्रोफेसर है या उस यूनिवर्सिटी में किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे है, मैंने हर जगह अप्लाई करना, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, कनेक्ट करना शुरू कर दिया। उससे ये हुआ कि जो पोजीशंस थी वो मुझे, जो प्रोफेसर्स होते हैं बाहर के मुल्कों में, वो पोजीशंस लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं उनके ग्रुप में, स्पेसिफिकली पीएचडी के लिए। तो वो मुझे पोजीशंस नज़र आना शुरू हो गई।